आज हम शरीर के उस सबसे कमाल के सिस्टम की बात करेंगे जो हमारे हर काम, हर सोच और हर एहसास को कंट्रोल करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की। कभी सोचा है कि हम सोचते कैसे हैं या कुछ महसूस कैसे करते हैं, यहाँ तक कि हमारा चलना फिरना, ये सब कैसे होता है? इन सब के पीछे एक मास्टर कंट्रोलर काम कर रहा है, एक ऐसा सिस्टम जो शरीर का कम्युनिकेशन सुपर हाईवे है। बिल्कुल, ये है हमारा नर्वस सिस्टम। और ये सिर्फ नसों का एक जाल नहीं है, ये तो शरीर का वो कमांड सेंटर है जो हमारी सांसों से लेकर हमारे गहरे से गहरे ख्यालों तक सब कुछ, मेरा मतलब सब कुछ कंट्रोल करता है। तो चलिए इस कमाल के सिस्टम का नक्शा देखते हैं और समझते हैं कि ये काम करता कैसे है। इसे हम मोटे तौर पर 3 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। इसे एक बहुत बड़ी कंपनी की तरह समझिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS इसका हेड ऑफिस है, जहां ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जैसे बड़े बॉस बैठते हैं। फिर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS। ये वो कर्मचारी हैं जो हेड ऑफिस के मैसेज पूरे शरीर में पहुंचाते हैं। और आखिर में है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी ANS, जो ऑटोमेटिक काम संभालता है, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, मतलब वो काम जिनके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। और पता है, इसी सिस्टम में 12 जोड़ी कपालियां और 31 जोड़ी मेरुतंत्रिकाएं होती हैं। कितना बड़ा नेटवर्क है। तो अब जरा इस कंपनी के हेड ऑफिस यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर झांक कर देखते हैं। इसके 2 मेन हीरो हैं, हमारा दिमाग जो कि CEO है, और स्पाइनल कॉर्ड जो वो सुपर हाईवे है जिससे सारे मैसेज आते जाते हैं। यही दोनों मिलकर सारी जानकारी को प्रोसेस करते हैं और शरीर को ऑर्डर देते हैं। और इस कमाल के सिस्टम को समझने का जो विज्ञान है ना, उसे ही न्यूरोलॉजी कहते हैं। ये एक ऐसी फील्ड है जो हमें ये समझने में मदद करती है कि हम जो हैं वो क्यों हैं। लेकिन एक सवाल है, हमारे शरीर का ये CEO यानी हमारा दिमाग, इसका वजन कितना होगा? जवाब जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो सकती है। तो देखिए, औसतन एक अडल्ट पुरुष का दिमाग करीब 1400 से 1450 ग्राम का होता है, जबकि एक महिला का करीब 1250 से 1300 ग्राम, और एक नए जन्मे बच्चे का दिमाग तो सिर्फ 350 से 400 ग्राम का होता है। अब इतना जरूरी और नाजुक अंग है तो इसकी हिफाजत भी जबरदस्त होगी। दिमाग के चारों तरफ मेनिंजेस नाम की एक मजबूत झिल्ली होती है। ये एक खास लिक्विड के साथ मिलकर बिल्कुल एक कुशन की तरह काम करती है और दिमाग को हर झटके से बचाती है। पर एक मिनट, ये पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, ये सारी नसें और ये दिमाग आखिर बना किस चीज से है? इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही छोटी सी कोशिका में, न्यूरॉन। न्यूरॉन ही वो ईंट है जिससे ये पूरा का पूरा महल बना है। हर मैसेज, हर ख्याल, हर एहसास इन्हीं न्यूरॉन्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक सफर करता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, कहते हैं कि एक औसत इंसान अपने दिमाग की पूरी ताकत का सिर्फ 2 से 3% ही इस्तेमाल कर पाता है। जरा सोचिए, अगर हम इसका और ज्यादा इस्तेमाल कर पाएं तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। चलिए अब वापस दिमाग पर आते हैं। ये कोई एक ठोस हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे 3 मेन पार्ट्स में बांटा गया है। तो ये 3 हिस्से हैं, फोरब्रेन यानी अगला हिस्सा, फिर आता है मिड ब्रेन मतलब बीच का हिस्सा, और आखिर में हाइंड ब्रेन यानी पिछला हिस्सा। हर एक का अपना काम है, अपनी जिम्मेदारी। और इन तीनों में से जो फोरब्रेन है ना, वो सबसे बड़ा और सबसे मेन खिलाड़ी है। हमारी सारी सोच, समझ, हमारी बुद्धिमत्ता, सब कुछ इसी से आती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी इस यात्रा के सबसे मजेदार पड़ाव पर। चलिए फोरब्रेन के भी सबसे बड़े हिस्से सेरिब्रम पर फोकस करते हैं, क्योंकि हमारी पहचान का राज यहीं छिपा है। सेरिब्रम इतना ज्यादा बड़ा है कि ये हमारे पूरे दिमाग के वजन का लगभग 80%, मतलब 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा तो बस यही है। और इसी सेरेब्रम के अंदर मौजूद है फ्रंटल लोब, जिसे हमारा पर्सनल CEO भी कहा जा सकता है। हाँ, यही वो बॉस है जो हमारी इंटेलिजेंस, हमारी पर्सनालिटी, हमारे सही गलत का फैसला लेने की ताकत और हमारी अपनी पहचान यानी हम कौन है, इस एहसास को कंट्रोल करता है। तो सबसे ज़रूरी बात ये निकल कर आती है कि हमारी पूरी पहचान, हमारे सारे फैसले, हमारी शख्सियत, सब कुछ दिमाग के इन बारीक तारों पर टिकी है। और ये एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है, अगर हमारा व्यक्तित्व और हमारे चुनाव दिमाग का एक हिस्सा तय करते हैं, तो फिर असल में हम कौन हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।